नड्डा से जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। नड्डा के घर पर दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा से डॉक्टर जितेंद्र मिलने पहुंचे और ये तस्वीर, ये बातचीत हुई है। जिस तरह से लगातार दिल्ली में हंगामे हो रहे हैं उस पर आसार हैं कि बातचीत होना संभव है। जेपी नड्डा से जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की और उनके घर पर मुलाकात हुई है। मानव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानव, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुलाकात की ये तस्वीरें क्या आसार हैं जिस तरह से हंगामे दिल्ली में हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा की गई हो, सदन में जिस तरह से लगातार कार्यवाही स्थगित हो रही है, हंगामे किए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा संभव? बिल्कुल, देखिए दो मुलाकातें हैं। धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं संसद परिसर में, और क्योंकि सरकार ने तय किया है कि वो नीट के मुद्दे पर बातचीत चर्चा के लिए एक तरीके से राजी हो गई है। सरकार ये कह रही है पहले से ही राजी थे, लेकिन अपोजिशन सदन चलने नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। दूसरी ओर एमओएस जितेंद्र सिंह की मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा से। यहाँ पर एक दबी जुबान में सही खबर लेकिन ये आ रही है कि सीजेपी के साथ दोबारा एक बार फिर से मुलाकात सरकार कर सकती है। पहले भी सरकार की तरफ से पिछली मुलाकात के दौरान भी इंकार किया गया था, लेकिन बाद में खबर और तस्वीर इस तरह से निकल के सामने आई कि सीजेपी के कुछ नेताओं ने जाके मुलाकात की, उन लीडर से मुलाकात की जेपी नड्डा से। तो एक बार फिर से मुलाकात यहां पर हो सकती है। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे, और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है, और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं, और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि, समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। We have from the day one informed our opposition leaders and also informed the Honorable Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha that the government is ready for discussion, but we have to decide under which rule and the date and the duration of the discussion. This has to be decided. We can't. तो नीट को लेकर लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। सरकार जहां इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर तैयार है तो वहीं विपक्ष ने छात्रों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं, इंडियन ऑपोजिशन, आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में क्या बोलने चाहते का हैं हम अवसर बोलेंगे सर, हम चाहता है हम बोल सर। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा, हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता।